गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेग्यूमिनेसी या जिसका नया नाम फेबेसी फैमिली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस फैमिली का नाम फेबेसी फैमिली इसलिए रखा गया है क्योंकि आईसीबीएन के नियम के अनुसार किसी भी फैमिली का सफिक्स है वो सी ई ए ई होना चाहिए। एसी ACEAE होना चाहिए, जबकि लेग्यूमिनेसी में जो सफिक्स हैं वो ACEE नहीं है, मतलब एसी नहीं है। इसलिए इसका नाम चेंज किया गया था और इसका नाम फेबेसी रखा गया था। अब अपन इस फैमिली का सबसे पहले जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है, क्लासिफिकेशन है, वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो प्लांट किंगडम है वो प्लांट है और डिवीजन आपका एंजियोस्पर्मी है, जबकि क्लास हैं वो डाइकोटिलीडेंस हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ कोटिलीडेंस हैं वो सीड में 2 होते हैं। सब क्लास आपके पोलीपिटेली हैं, मींस आपके पेटल्स आपस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। सीरीज आपकी कैलिसिफ्लोरी हैं, ऑर्डर आपका रोजेल्स हैं और फैमिली आपकी फेबेसी है। तो ये इस फैमिली की सिस्टेमेटिक पोजीशन है। नेक्स्ट, इस फैमिली के सम कुछ कैरेक्टर्स हैं। Fabaceae is a large and economically important family which is commonly known as the legume family, pea family, bean family और pulse family। Fabaceae है वो एक ही बहुत ही बड़ा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुल है जिसको सामान्यतः लेग्यूम कुल या मटर कुल या बीन कुल या पल्स कुल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, फेबेसी हैं वो थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है फ्लोरिंग प्लांट्स की, जिसमें कि 730 जेनेरा और आपके अराउंड 19,400 स्पीसीज पाई जाती है। इसकी स्पीसीज हैं वो वर्ल्ड वाइड पाई जाती है, जो कि मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फेबेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो कि एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्रीकल्चर जैसे कि आपका सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स, फेसियोलस वल्गेरिस आपका बीन है, पाइसम सेटाइम आपका मटर है, साइसर एराइटिनम आपका चना है और एरेकिस हाइपोजिया आपके मूंगफली है और ग्लाइसिरेजा ग्लेब्रा जो आपका मिलेटी हैं। ये सम एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं फेबेसी फैमिली के, जिनको कि ग्रो किया जाता है। फेबेसी फैमिली को 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है आपका पेपिलिनेसी, सेकंड आपका सेजलपिनी और थर्ड है आपका मीमोसोइडी या जिसको माइमोसी के नाम से भी जाना जाता है। फेबेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हैबिट है उनमें वाइड वेरिएशन पाया जाता है। जैसे कि आपका पेपिलिनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें मोस्टली प्लांट्स आपके हर्बेसियस होते हैं और कुछ प्लांट्स हर्बेसियस क्लाइंबर के रूप में भी पाए जाते हैं। मीन उनमें परतान पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वो दूसरे पौधों के सहारे लिपट कर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। सेजलपीनी फैमिली के मोस्टली प्लांट्स हैं वो वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके केसिया फिस्टुला अमलतास हैं, टेमेरिस इंडिका हैं, इमली, सराका इंडिका आपके अशोक हैं। ये सब आपके सेजलपिनोइडी फैमिली के मेंबर हैं। थर्ड आपका मीमोसोइडी फैमिली, उसके भी मोस्टली प्लांट्स हैं वो वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपके प्रोसोफिस ज्यूलीफ्लोरा है, प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी हैं, अकेसिया नाइलोटिका हैं, अकेसिया कटेचू हैं, अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया हैं। अकेसिया ही अपने आप में अलोन एक बड़ा जीनस है जो कि मीमोसोइडी का ही जीनस है। फेबेसी फैमिली के प्लांट्स की लीव्स हैं वो मेनली अल्टरनेट होती है, जैसे कि पाइसम सेटाइवम, जबकि
जो आपके मिमोसॉइडी और सेजलफेनियोइडी फैमिली हैं, उनके प्लांट्स में लीव्स बाइपिन्नेटली कंपाउंड होती है, जैसे कि अकेसिया है, माइमोसा है, छुईमुई। और इन प्लांट्स की लीफ में हमेशा स्टिप्यूल्स अनुप्रण उपस्थित होते हैं, जो कि लीफ लाइक भी हो सकते हैं और लीफलेट लाइक भी हो सकते हैं। ये फेबेसी प्लांट्स के हैबिट में हैं, वो वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट है अपन पेपिलियोनेसी फैमिली। पेपिलियोनेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पेपिलियोनेसी फैमिली के क्या क्या डायग्नोस्टिक करैक्टर हैं, जिनकी सहायता से अपन देख के पहचान सकें कि अमुक पौधा है वो पेपिलियोनेसी सब फैमिली का ही मेंबर हैं। तो एक जो भी पेपिलियोनेसी सब फैमिली का मेंबर है, उन पौधों का फ्लावर है वो क्या होता है, जाइग्नोमॉर्फिक होता है, एक व्यास से सममित, जिसमें कि अपन फ्लावर को केवल किसी एक स्पेसिफिक काट के द्वारा ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड, इसमें जो गाइनोसियम है वो के गाइनोसियम की संख्या है वो केवल 1 होती है, और इसमें कोरोला है वो पेपिलियोनेसियस प्रकार का होता है, जिसमें कि डिसेंडिक इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। वो आपका ध्वजक, नौतल एवं कील में 3 भागों में रूपांतरित रहता है, स्टैंडर्ड, वैक्सिलरी और कील। एक इसमें ओवरी है वो मोनोकार्पेलरी होती है, एक अंडपी होती है। अगर गाइनोसियम एक है तो आपकी ओवरी भी उसमें क्या है, एक ही होगी ही। नेक्स्ट, इसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं आपके पेपिलियोनेसी फैमिली के, उनमें सबसे पहला आपका रूट है। तो रूट है वो पेपिलियोनेसी सब फैमिली के मेंबर्स में है वो टैप रूट पाई जाती है, और वो टैप रूट है वो जो ब्रांच्ड होती है, और उनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं पेपिलियोनेसी फैमिली के मेंबर्स में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इसलिए कभी कभी जो आपका पौधे हैं उनको ग्रीन मैन्योर के रूप में भी काम में लिया जाता है, जैसे कि आपका साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ग्वार है, जैसे आपका पल्सेज हैं, आपका बरसिम है, इनको ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में काम में लिया जाता है। सेकंड, इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपका आता है स्टेम। स्टेम है वो पेपिलियोनेसी सब फैमिली के प्लांट्स का है, वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और कुछ में क्लाइंबिंग नेचर का भी होता है, जिससे वो टेंड्रिल्स के द्वारा दूसरे पौधों पर या दूसरे पौधों के सहारे लिपट कर ऊंचाई तक वृद्धि करता जाता है। इनका स्टेम है वो ब्रांच्ड होता है, एंगुलर कोणीय होता है और बेलनाकार होता है, जो कि हर्बेसियस या वुडी नेचर का होता है। वुडी नेचर का जैसे आपके ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वुडी नेचर का स्टेम पाया जाता है। थर्ड, इसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर लीफ हैं, उसमें लीव हैं वो यूजुअली अल्टरनेट होती है और कंपाउंड प्रकार की होती है, और कंपाउंड में भी वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, जो या तो ओड होते हैं या इवन प्रकार के होते हैं, और इसमें जो लीव्स होते हैं उनके मार्जिन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, किसी प्रकार के कटे फटे नहीं होते हैं, जिसे वो सिरेट रूप में दिखाई देते हैं। ये थे पेपिलियोनेसी फैमिली के डायग्नोस्टिक फीचर और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में अपन पेपिलियोनेसी सब फैमिली का इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर कैरेक्टर्स, जिसमें कि आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और फिर उसके बाद में फ्रूट हैं, सीड हैं, पॉलिनेशन है, सीड डिस्पर्सल हैं, और फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और उसके बाद में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।